बहुत समय पहले, जब इस धरती पर गुरु और शिष्य के संबंध की परिभाषा अब भी जन्म ले रही थी, उस काल में हस्तिनापुर की पवित्र भूमि पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा दे रहे थे। किंतु उसी युग में एक वन के अंधकार में एक बालक जन्मा था, जिसकी आंखों में केवल एक अग्नि थी, ज्ञान की अग्नि। जब वह गुरु द्रोण के समक्ष पहुंचा तो उसे शिष्य मानने से इनकार कर दिया गया, केवल इसलिए कि वह राजवंश से नहीं था। वह बालक था एकलव्य, जिसने बिना गुरु के केवल भक्ति और संयम से धनुर्विद्या की सीमाएं लांघ दी। यही है महाभारत का वह अध्याय जो हमें सिखाता है कि सच्चा गुरु वही है जो ईश्वर को अपने भीतर पहचान ले। अर्जुन, क्या तुम इस श्वान की ध्वनि को रोक सकते हो? परंतु गुरुदेव, अंधकार हो रहा है और कुछ ही क्षणों में पूर्ण अंधकार हो जाएगा। यह अंधकार तुम्हारी सीमा नहीं बननी चाहिए अर्जुन। जिस दिन तुमने अंधकार में युद्ध करना सीख लिया, उस दिन के पश्चात से इस समस्त विश्व में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा। कौन हो तुम? सामने आओ। कौन हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुको। कौन हो तुम? मैं निषाद राज का पुत्र एकलव्य। और इतनी अद्भुत धनुर्विद्या किसने सिखाई तुम्हें? उन्हीं से राजकुमार जिनसे आप सीखते हैं, गुरुद्रोण से। असत्य बालक, तुम्हारा यह कथन पूर्णतः असत्य है बालक। क्षमा करें गुरुदेव, मेरे पास इसके अलावा कोई मार्ग नहीं था। आपकी इसी प्रतिमा के सामने मैंने सुबह शाम अभ्यास किया है। एक ही उद्देश्य है मेरे जीवन का, आपका शिष्य बनना। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए ना गुरुदेव। मेरा शिष्य बनने के लिए योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं स्वीकार किया, इसलिए बार बार मुझे गुरुदेव गुरुदेव कहकर अपमानित मत करो। मेरे गुरु का अपमान करने वाले, युद्ध करो मुझसे। आपके आशीर्वाद से जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है गुरुदेव, उसी से मेरी योग्यता सिद्ध हो जाएगी। अर्जुन, अंधकार तुम्हारी सीमा है, मेरी नहीं। अर्जुन, मैं तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा।
ठहरो एकलव्य। प्रणिपात गुरुदेव। एकलव्य, तुमने मुझे गुरु के पद पर स्थापित किया है, किंतु क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दे पाओगे? अवश्य गुरुदेव, आप कहेंगे तो मैं अपने प्राण तक देने को सज्ज हूँ। ठीक। यदि तुम गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रस्तुत हो तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। दे सकोगे? पिताजी, मैं एक दिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। इतने समय से मैं प्रत्येक दिन अभ्यास करता था। प्रत्येक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके ये सोचकर अभ्यास करता था कि एक न एक दिन मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनूंगा। उस दिन मुझे मेरे गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। हर एक बार जब जब प्रत्यंचा पे चढ़ाई, हर बार अटल विश्वास था कि स्वयं मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं। आज वो समय आ गया है जब मेरे गुरु मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यही तो मैं चाहता था कि मेरे गुरु मेरी धनुर्विद्या से प्रसन्न हो। एकलव्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज इसी क्षण से मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, किंतु तुम्हें इसी क्षण मगध लौटकर वापस जाना होगा और ये मेरा आदेश है। क्षमा करे गुरुदेव, मुझे तो नहीं पता कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ बन पाऊंगा या नहीं, परंतु कोई आएगा जो आपके स्वप्न को तोड़ेगा और इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा, आपके अर्जुन से भी श्रेष्ठ। मेरा नाम आदित्य है। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। सच कहूँ तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। इस वजह से मैं ज़्यादातर वक्त ग्राउंड में ही बिताता हूँ। शायद इसी वजह से कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करता।
ईशान भाई? ठीक है भाई। और अपना बताओ। घड़ी बहुत अच्छी है भाई। अरे पापा दिलाए हैं। सुनो, नायक सर आए हैं आज। हाँ भाई, नहीं देखा है क्या तूने? उनकी लड़की की डेथ हुई थी अभी 4 दिन पहले। यार वही तो अपडेट हुआ था कुछ दिन पहले, फिर आज चले आए। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाओ। हाँ, लिखवाया जाए? सर मैं कम इन? कहाँ रह गए थे? सर वो गेम पीरियड था तो। वाह, गेम पीरियड था। मैं कौन होता हूँ तुम्हें फुटबॉल खेलने से मना करने वाला? आइए, बिराजिए। रोनाल्डो बनेंगे। $62.55 नोट कर लीजिए सभी लोग। सर बट आंसर शीट में 50 दी आंसर। ये कितनी उंगलियां हैं? ये 2 हैं। कितनी है? हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ 2 है तो 2 है। फिर तुमको बड़ी दिक्कत होती है ना? सॉरी सर। ज़्यादा जानते हो। आओ तुम ही पढ़ाओ, यहाँ मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। कभी कभार आंसर शीट गलत भी होती है ना? होमवर्क निकालिए जरा, जल्दी जल्दी निकालिए। हेलो, तुम्हारा कहाँ है? कहाँ है होमवर्क? सॉरी सर, घर पे भूल गया। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ध्यान दीजिए, क्या क्या मैंने कहा था एक बार लर्न कर लीजिए। अभी मैं देखता हूँ सबका। क्यों भूल गए? क्या कारण? खाना खाना तो नहीं भूलते हो, है ना? बताइए। ये क्या है? आप बताइए। है सर। इसे दुखहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुखहरण। हाँ, मालूम है। इसे दुखहरण क्यों बोलते हैं? पूछो क्यों? क्यों बोलते हैं? क्यों सर? इसलिए कि ये सारे दुखों को हर लेता है। क्या करता है? हाथ लाइए, हाथ लाइए। इतने मजबूत हाथ है आपके, जरा देखें तो। सॉरी सर, आगे से ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे से कुछ नहीं होगा। मैं मौका ही नहीं दूंगा ना। मैं मौका कुछ देता नहीं हूँ किसी को। आप लोगों का भी मैं देखता हूँ अभी। मैं किसी को मौका देता नहीं हूँ, चिंता मत करिए। अब दोबारा ये नहीं होगा तुमसे। प्लीज सर, प्लीज सर, सर सॉरी सर, सर सॉरी सर, सर आगे से नहीं होगा सर। सॉरी क्या? सर प्लीज सर। मैंने क्या कहा था? आगे से नहीं होगा सर, प्लीज सर। मैं जो कहता हूँ वही लिखो। सर सॉरी सर, सॉरी अगर सर। तुझे एग्जाम में पास होना है तो मैं जो बोल रहा हूँ तो वही लिखना पड़ेगा। सॉरी मत बोल। अब नहीं होगा, नहीं होगा। मैं ये मौका ही नहीं दूंगा तुझे। अब नहीं होगी गलती तुझसे। चलिए, आज का पीरियड ओवर हो गया है, ठीक है? कल मिलते हैं फिर यहाँ गुड मॉर्निंग के साथ, ठीक है? होमवर्क का ध्यान रखिएगा, कल देखता हूँ मैं, खासकर आप। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम
सर से ट्यूशन क्यों नहीं ले लेते? पर ये तो गलत है ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। तब ना ऐसे ही परेशान करते रहेंगे वो। ट्यूशन वालों से कभी कुछ नहीं पूछते और बच्चों से वो। तो ठीक है ना, करने तो परेशान। अच्छा हो, तुम बैठो। पानी पियो। हमेशा का उनका यही है, उनके ट्यूशन वाले बच्चे कभी उनसे कुछ नहीं पूछते वो। और हम लोगों को तो मार्क्स कम ही मिलते हैं। ट्यूशन वालों को मिलेंगे 30 और हम लोगों को मिलेंगे 20। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ट्यूशन ज्वाइन करना था। ट्यूशन ज्वाइन करोगे? जी और सर। तुम? ठीक है, पैसे आके जमा कर देना। ठीक? जी सर। कर लोगे ना? जी सर। पढ़ाई के बाद मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर लूँगा। ठीक, जाओ। जी सर, थैंक यू सर। देखता हूँ। ये बताइए शुक्ला जी, पार्टी किस खुशी में है? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। आदि बेटा, जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ। जी पापा। और सुनो, काजू कतली भी ले आना। जी अबे अंकल। यार, तुम लड़कों से भी काजू कतरी ले आने को बोलते हो। डब्बा देख लिए है ना? अच्छा। वैसे कुर्ता देख रहे हो? कुर्ता इनका जो है ना, इनकी कुर्ते में पसंद बहुत अच्छी है। हाँ ये बात तो है। आपकी भाभी जिलाई है, 2 साल पुराना है ये, लेकिन कम पहने इसलिए चमक आज भी है। अच्छा ये बताइए, ये आदि करता क्या है? अब क्या बताऊं भाई, दिन भर वही खेल कूद इसके सिर पे सवार रहता है। अब मेरा तो ये सोचना है कि हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे है हो। ना? लो भैया, आ गया। ले करूं पहले? बिस्कुट खाइए। हाँ हाँ, लीजिए भाई, आप ही के लिए आया है ये। ऐसे ना बोलो। और क्या करना है, क्या प्लान है तुम्हारा आदि आगे का? बस अंकल स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है। इस सब में कुछ नहीं रखा है बेटा। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। स्पोर्ट्स में केवल फ्यूचर बर्बाद होगा, ये ध्यान रखो। सर आपको तो मालूम है मैं पढ़ाई में कैसा हूँ। शुक्ला जी, एक काम करिए आप इन्हें कोटा भेजिए। अच्छा। हाँ हाँ, हमारा बेटा भी वहीं था। सर वो टॉपर थे, मैं नहीं हूँ। वो बन सकता है तो तुम भी बन सकते हो। रोनाल्डो बन गए ना, कलाम बनने में कितनी देर है? और क्या, ये इनको समझ में नहीं आएगा ना, वो जनरेशन नहीं जो समझे। सर प्लीज़ आप पापा को समझाइए ना, कम से कम आप तो सपोर्ट करिए मुझे। क्या सपोर्ट करूँ, क्या समझाऊं मैं पापा को? और ये बताओ, तुमने दुनिया कितनी देखी है, क्या जानते हो तुम? पापा प्लीज़ एक बार मुझसे तो पूछो मुझे क्या करना है। मान लो मैं कोटा चला भी गया तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा तुम मेहनत करो, पढ़ो, किताबों को टाइम दो। दे तो दिया टाइम, अभी तक मैंने वही किया जो आप चाहते थे, पर अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तुम हम लोगों से ज्यादा जानते हो क्या? बोलो, ज्यादा जानते हो? सर प्लीज़ आप समझाइए ना पापा को। मैं मुश्किल से तो पास होता हूँ, पर स्पोर्ट्स में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। आपको तो सब मालूम है सर। मैंने तुमको कितनी बार समझाया और मैं थक गया कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे। है सर, फ्यूचर है स्पोर्ट्स में। अगर फ्यूचर नहीं होता तो सचिन और विराट इस मुकाम पे नहीं होते आज। अच्छा तुम ये बताओ, कितना कमा लोगे तुम? जितना भी कमाओ पर मैं खुश रहूंगा। अरे वही तो हम सब भी तुम्हारे लिए सोच रहे हैं बेटा, तुम्हारी खुशी। एक काम करिए, बहसबाजी से कोई फायदा नहीं, आप इन्हें कोटा भेजिए, मैं डिस्काउंट कराता हूँ। अरे नहीं जाना मुझे कोटा। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? सर आप तो मेरे टीचर है ना, कम से कम आप तो सपोर्ट करिए मुझे। तुम मुझे सिखाओगे करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ? एंड सॉरी टू से सर, क्या आप बता सकते हैं अगर कोटा लाइफ बनाती है तो आपके बेटे ने सुसाइड क्यों किया था? आपके पुत्र प्रेम के कारण ही उसका जीवन नष्ट हो गया। लोभ, भय
और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे, और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में गुरु तो आप कभी बन ही नहीं पाए। वासुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो सदैव ही अपने शिष्यों के प्रति न्याय करने का प्रयास किया है। क्या आपने एकलव्य को न्याय दिया गुरुदेव? वो शिष्य जिसने आपके सामने आए बिना आपकी प्रतिमा के समक्ष अभ्यास किया और अद्वितीय धनुर्धर बना, फिर भी आपने उसका अंगूठा दान में मांग लिया। वासुदेव, मैं अपने वचनों से बंधा हुआ था। द्रुपद को दंड देने की प्रतिज्ञा ली, किंतु बाद में उसी के पुत्र को अपना शिष्य बना लिया। तब आपको अपना वचन याद नहीं आया गुरुदेव? आप गुरु नहीं हैं द्रोणाचार्य। यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव। गुरु का स्थान तो हमारे समाज में सर्वोच्च होता है। वो ही आधार का निर्माण करता है। किंतु क्या हो जब स्वयं गुरु ही मोह और पक्षपात में बंध जाए? ये सच है कि गुरु भी एक मनुष्य होता है। वो भी मोह और माया के बंधन में पड़ सकता है, परंतु एक सच्चे गुरु को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसे धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्य कह रहे हैं वासुदेव। मेरे ही कारण अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। मेरा ही दोष था कि एकलव्य को दंड प्राप्त हुआ। संभवतः ये उचित समय है कि मुझे भी दंड प्राप्त हो। आने वाले समय में विद्या एक व्यापार बनकर रह जाएगी। कलयुग में गुरु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लोग केवल अपने लोभ हेतु गुरु के स्थान पर बैठेंगे और उन सब के दोषी आप होंगे गुरुदेव। आपने केवल अपने लोभ हेतु शिक्षा दी है। वासुदेव, वास्तविक गुरु तो आप हैं, जो जीवन के शिक्षण में भी मुझे धर्म और कर्तव्य का वास्तविक शिक्षण दे रहे हैं। मैं अपने दंड को स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं। कर्तव्यों को समझना और उसका पालन करना ही जीवन का मार्ग है।